अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। रूबा अली किचन में मैं आप सबको वेलकम कहती हूँ। और आज जो टेस्टी और मज़ेदार डिश मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है चने का पुलाव। इसमें हमने आलू भी ऐड किए हैं। ये बहुत ही टेस्टी डिश है। आमतौर पर तो सभी बनाते हैं, अब देखें मेरे स्टाइल से मैं कैसे बनाती हूँ। तो आइए देखते हैं कैसे बनेगी ये रेसिपी। मेरी रेसिपीज़ को फॉलो करें और ट्राई भी करें। तो इसके लिए हम सबसे पहले चाहिए चावल। तो हमने लिए हैं आधा किलो चावल, बासमती चावल लिए हैं, जिन्हें हमने धो के भिगो के रखा है 20 मिनट के लिए। फिर हमने लिए हैं चने यानी कि सफ़ेद छोले, जिन्हें हमने उबाल लिया है। हमने 1 पाव छोले लिए हैं। फिर हमने लिए हैं आलू, या आप अपने ज़रूरत के हिसाब से 3-4 जितने चाहे ले सकते हैं। फिर हमने लिया है गरम मसाला, जिसमें हमने लिया है 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 बड़ी इलायची, 2-4 लौंगे, काली मिर्च। इसके बाद हमने 2 टेबल स्पून नमक लिया है। फिर इसके बाद हमने एक स्मॉल साइज़ की प्याज ली है जो हमने स्लाइस करके रख ली है। फिर हमने लिया है बाज़ार का रेडीमेड मसाला, पुलाव बिरयानी मसाला 2 टेबल स्पून हमने शान का लिया है, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। फिर हमने लिए हैं पुदीना का आधी गड्डी और हरी मिर्चें 8 अदद, हमने उनको पीस लिया, उनका पेस्ट बना लिया। फिर हमने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है 2 टेबल स्पून। फिर हमें चाहिए 2 अदद टमाटर जो हमने स्लाइस कर लिए हैं। बस इनके लिए इन्हीं इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने पैन में ऑयल गरम करा। फिर जब ऑयल गरम हो गया तो इसमें हमने ज़ीरा, जो तमाम गरम मसाला यानी कि बड़ी इलायची, लौंगे और काली मिर्चें लेके रखी थी वो सब ऐड कर दी। फिर हमने जो 1 स्लाइस करके प्याज रखी थी वो ऐड कर दी। अच्छा, इसमें हम प्याज ज़्यादा गोल्डन ब्लैक नहीं करेंगे, ब्राउन नहीं करेंगे, ज़्यादा डार्क। इसको बस हल्का सा इसका कलर चेंज होना चाहिए बस। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को शेयर भी करें। देखिए अब इस तरीके से जब ये गोल्डन होने लग जाएगी हल्की हल्की, फिर हमने इसमें लहसुन अदरक का जो 2 टेबल स्पून पेस्ट लेके रखा था वो ऐड कर देंगे। फिर हमने इसमें टमाटर ऐड कर दिए। फिर अब हम इसे इतना पकाएंगे कि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। फिर हमने इसमें जो पुदीने और हरी मिर्चों की चटनी बना के रखी थी यानी कि पेस्ट बना के रखा था वो ऐड कर दिया। फिर हमने इसमें पुलाव मसाला ऐड कर दिया। बस अब हम इसे इतना भूनेंगे कि ये मसाला जो है वो अच्छी तरह से भुन जाए और जो है वो ऑयल सेपरेट हो जाए। जब मसाला भुन जाएगा फिर हम इसमें आलू ऐड कर देंगे। इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। फिर इसमें हम उबले हुए चने ऐड कर देंगे। चने हमने रात में भिगो के और रखे हैं, फिर उसके बाद हमने इनको बॉईल करा है, फिर इसमें ऐड करा है। फिर हम इसमें 3-4 अपनी ज़रूरत के हिसाब से हरी मिर्च ऐड कर देंगे। हरी मिर्च डालने से फ्लेवर भी इन्हेंस होता है और जो है वो डिश आउट करते वक्त भी कलर्स अच्छे लगते हैं। फिर हमने इसको ढककर इतना पकाना है कि जो हमने आलू डाले थे वो गल जाए। जब आलू गल गए तो फिर हमने इसमें जो चावल भिगो के रखे थे, चावल हमने 20 से 25 मिनट भिगो के रखे हैं, बासमती चावल हमने लिए थे वो ऐड कर दिए। अब चावल क्योंकि आधा किलो थे, 2 कप थे, तो हम इसमें 4 कप पानी ऐड करेंगे। फिर हमने इसमें 2 टेबल स्पून नमक ऐड करा है, आप चख लीजिएगा, अपनी ज़रूरत के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। फिर हमने 2 टेबल स्पून इसमें सफ़ेद सिरका, खाने का सिरका जो होता है वो ऐड करा। इससे इसका फ्लेवर भी इन्हेंस होता है और चावल भी जुड़े जुड़े नहीं बनते बल्कि खिले खिले बनते हैं। ये भी एक ट्रिक है, आप लोग ज़रूर आजमाइएगा। अब हम इसे ढककर हाई फ्लेम पर इतना पकाएंगे कि जो इसमें पानी है वो ड्राई हो जाए और ये कुक हो जाए। ये देखिए अब ये डन हो गया है, यानी कि इसका तमाम पानी ड्राई हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा स्पून चलाकर इसको हिलाएंगे इन चावलों को। फिर हम इसे ढककर 10 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। ये देखें, नाउ इट्स रेडी टू ईट।
बहुत ही टेस्टी बने थे। आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कैसे बने।